हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, सुबह की शुरुआत तो काफ़ी देर पहले ही हो चुकी थी। यहाँ पर हम बना रहे हैं रोटी और चारू के लिए एक पराठा बना दिया है और उनको भी तैयार करके भेज दिया है स्कूल के लिए, क्योंकि सुबह बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है। इसी चक्कर में ना तो सही से वीडियो बन पाता है और ना ही आप लोगों को दिखा पाते हैं सुबह का रूटीन। तो बस जल्दी जल्दी रहती है, तो उनको तैयार कर दिया है और ये लोग चले गए थे। उसके बाद हम आ गए यहाँ पर कपड़े धोने के लिए। काफ़ी दिनों से ये कपड़े रखे हुए थे, इनके भी हैं, बिटिया के भी हैं, हमारे भी हैं। और जब से हाथ में सुई लगी थी तब से ज़्यादा कपड़े नहीं धो रहे थे। अब ठीक है, तो हमने कहा चलो ये जो कपड़ों का ढेर लगा है इनको साफ़ कर लेते हैं। तो मशीन में हमने नहीं धोए हैं क्योंकि इस समय लाइट नहीं आ रही थी। तो कपड़े हमने रख दिए स्टूल पर ताकि सारा पानी इनका निकल जाए। उसके बाद ये जूते इनके गंदे रखे थे वो भी साफ़ कर देते हैं। और बस जब काम में लग जाओ तो यही लगता है कि ये काम भी कर ले, वो काम भी कर ले। तो बस इसी में लगे हुए थे। और इस समय बड़ी वाली टंकी का पानी भी आता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, तो इसी से काम चल जाता है। तो बस बैठे बैठे यहाँ पर इतने सारे कपड़े धो के हमने डाल दिए हैं। जब पानी निकल जाएगा तब छत पर लेकर जाएंगे। और इतने टाइम घर पर कोई भी नहीं रहता है, तो बस आराम से काम करते रहो सन्नाटे में। पापा जी भी खेत चले गए हैं और ये लोग तो चले ही जाते हैं, तो इसी वजह से फिर इतने टाइम हमारे काम अच्छे से हो जाते हैं। तो दोस्तों, त्यौहार के दिन आ रहे हैं, काम तो बढ़ते ही जाएंगे। घर के काम के साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो इन दिनों में निपटाने होते हैं। साफ़ सफाई भी अब शुरू हो जाएगी कुछ ही दिनों में। उसके पहले ये जो सारे काम होते हैं, पापड़ चिप्स बनाना, ये भी बनाने होते हैं। तो रोज़ रोज़ यही सोचते हैं कि आज इसके बना लेंगे, कल उसके बना लेंगे। तो आज भी बनाने थे। सबसे पहले ये सारे काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से जो बनाना होगा वो बनाएंगे। और सुबह से ही बहुत ही तेज़ वाली धूप निकलने लगी है। ठंड तो बिल्कुल जा ही रही है, केवल सुबह शाम ठंड होती है, दोपहर में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं होती है, बहुत ही तेज़ वाली धूप होती है। और उसके बाद हम आ गए थे छत पर कपड़े फैलाने के लिए। पानी जब निकल जाता है तो फिर आराम से हम लेकर चले आते हैं। और मशीन में अगर हम रास्ता देखें, लाइट आए तब हम सुखाएं, तब तक तो हमारे कपड़े ऐसे ही धूप में सूख जाते हैं। सर्दियों में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तब मशीन का ज़्यादा हम यूज करते हैं। वैसे तो हम हाथों से ही धो लेते हैं और यहाँ पर सुखा लेते हैं। तो बस वही आज छत पर कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे थे। और आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है, आप लोग भी बताइएगा। इस समय मौसम बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, मतलब बारिश भी नहीं हो रही है, ठंड भी उतना ज़्यादा नहीं पड़ रही है और गर्मी भी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो एक बार के कपड़े हमने फैला दिए थे, दोबारा लेकर आ गए हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े लेकर आते हैं जब पानी निकल जाता है और फिर ये शाम तक आराम से सूख जाते हैं। और दोस्तों, उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था जिस दिन आप लोगों के पास वीडियो नहीं आया था। तो आप लोगों से फिर हम मिल रहे हैं उसके दूसरे दिन। तो ये भी सुबह का टाइम है और यहाँ पर सुबह का जो नाश्ता था वो बन चुका था। चारू को भी भेज दिया था स्कूल। और उसके बाद ये चावल का आटा है जो कि चक्की पर से पिसवा कर आया था, तो इसको सबसे पहले हम छान लेते हैं। और आप लोगों को दिखाया भी था कि चावल उस दिन धोए गए थे, उसके बाद उनको साफ़ करके चक्की पर भिजवा दिया गया था। तो वही पिसवा कर आ गए, पापा जी लेकर आ गए थे। और हम कल ही बनाते, लेकिन कल आटा नहीं आया था, तो इसी वजह से हमने कहा चलो आज बना लेते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के आटे के पापड़, जो कि बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। और इनको बनाने में आप अकेले भी बना सकते हो कम समय में और झटपट से बन जाते हैं। तो बस नाश्ता तो बन ही गया था और सभी लोगों ने खा भी लिया है। तो बस अब पापड़ बनाने की तैयारी करते हैं, नहीं तो बहुत ही तेज़ धूप आ जाएगी।
और थोड़ा-सा जल्दी अगर पापा जी ले आते तो जल्दी बना लेते, लेकिन अभी चक्की पर से आया है तो हमने कहा चलो बना लेते हैं। और आटा काफ़ी मात्रा में पिसवा कर आया है, क्योंकि कभी-कभी चावल के फरे या कुछ बनाना होता है तो आटा पिसा हुआ रखा रहता है। तो पापड़ तो हमको थोड़े ही बनाने हैं, बाकी आटा छान कर हम डिब्बे में रख देते हैं, तो छना हुआ रखा रहेगा और जो बचता है उससे हम पापड़ बना लेते हैं। तो यहाँ पर छान कर हमने डिब्बे में रख दिया है, बाकी बच गया है तो उसको देख रहे हैं कितना आटा है, और करीब 2 कटोरी आटा निकला था। और 2 कटोरी आटा था, और यहाँ पर हमने 4 लोटे पानी रखा है, क्योंकि चावल का आटा हो या सूजी का आटा हो, पानी की मात्रा 4 गुना होनी चाहिए। उसके बाद पानी जब हल्का सा गर्म होने लगा है, उसमें डाल देते हैं थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। सूजी के हों, साबूदाना के हों या चावल के पापड़ हो, नमक की मात्रा को कम ही रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है अपने हिसाब से, और पानी हमने इतना ही रखा था। उसके बाद जब पानी थोड़ा सा गर्म होने लगा है, उसमें हम डाल देते हैं तेल की कुछ बूंदें, करीब 2 चम्मच हमने तेल डाल दिया है। और सबसे बड़ा सीक्रेट यही होता है कि अगर आपके चावल के पापड़ फट रहे हैं या सूजी के पापड़ फट रहे हैं, तो थोड़ा सा तेल अगर आप उबालते समय डाल देंगे तो पापड़ कभी भी दोस्तों फटेंगे नहीं। हमारे कोई भी पापड़ फटते नहीं है, आप लोगों को दिखाया भी था और ये भी दिखाएंगे चावल वाले कि ये भी हमारे पापड़ फटे नहीं थे। तो थाली में जो आटा बचा था ना, उसी आटे को हमने नाप लिया है, 2 कटोरी आटा निकला था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा आटा डालकर हम चलाते रहेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो गुलथी पड़ जाएंगी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए पानी को खौलाना नहीं है। अगर हो सके तो गैस को बंद कर दीजिए, उसके बाद इसमें डाल डाल कर चलाइए, और जब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद फिर से गैस को ऑन कर दीजिए। तो इस तरह से गुलथियाँ नहीं पड़ती हैं। और ये देखिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया तो चम्मच में लग गया था। तो इस तरह से होता है दोस्तों। अगर आप चाहें तो सोडा भी डाल सकते हैं, और सोडा डालने से फूलते भी अच्छे, लेकिन ये चावल का आटा होता है, ये बिना सोडा डाले ही अच्छे से फूलते हैं पापड़, और बहुत ही ज़्यादा रुई जैसे मुलायम रहते हैं। बच्चे बड़े बूढ़े सभी लोग खा सकते हैं। और सबसे आसान तरीका हमको यही लगता है कि जो पकाकर बनाने वाले, बाकी तरीके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये तो उनके लिए है जिनके यहाँ बहुत सारे लोग बनवाने के लिए हों या उनके यहाँ काम कम हो, तो अपना आराम से वो लोग बनाते रहते हैं। लेकिन जब अकेले करना होता है तो ये लगता है कोई आसान तरीका हो जिससे अच्छे से बन भी जाए और खाने में भी स्वादिष्ट लगे। तो अब तो भाई अकेले ही ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो हमने कहा चलो यही तरीका अपनाते हैं, फटाफट से बन भी जाते हैं। और हमारे मायके में भी इसी तरीके से पहले बनाए जाते थे। और ऐसी हालत में तो यही लगता है ना कि जल्दी से हमारे काम हो जाए। और आप बहुत सारे कमेंट आते हैं, दीदी आप बहुत ज़्यादा काम करती हैं और आपको थकान नहीं लगती है। तो दोस्तों थकान भी लगती है, लेकिन क्या किया जाए, काम तो करने ही है। और चारू के टाइम पर भी हमारे इसी तरह से काम होते थे, मतलब कामों में कोई भी ये नहीं होता था कि काम नहीं करने हैं या सारा दिन आराम करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। हमारे काम बराबर चलते थे और इस टाइम पर भी काम हमारे बराबर चलते रहते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ा ट्रिक ये भी है कि चावल के आटे को अच्छे से पकाना है, मतलब बहुत देर तक हमने पकाया था, करीब 15 मिनट तो हमने अच्छे से पकाया था धीमी धीमी आंच में। जब पक गया है उसको थोड़ी देर ठंडा किया, उसके बाद इसको हम लेकर जा रहे हैं छत पर, क्योंकि छत पर ही बनाएंगे। और यहाँ पर चाची जो है पहले से ही अपना बना रही थी, सुबह सुबह ही सभी लोग मतलब आ जाते हैं, दीदी भी आ जाती हैं, तो वो भी अपने पापड़ बनाकर चली गई हैं।
और हम लग जाते हैं बच्चों को तैयार करने में, उनको स्कूल भेजने में, तो थोड़ा सा हमको देर हो जाती है। तो यहाँ पर हम आ गए, सबसे पहले पॉलीथीन को साफ़ कर लेते हैं। मतलब साफ़ ही है, बस कपड़े में हमने थोड़ा सा तेल लगा लिया है और फिर से पॉलीथीन को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी दोस्तों जम ही जाती है। और चाची उधर बना रही हैं आज चावल की कचरी, जो कि चावल बना के कचरी बनाई जाती है ना, मतलब भात बना के वैसे बना रही हैं। तो बस जब सभी लोग बनाते हैं तो अच्छा भी लगता है, और फिर ऐसे होता है कि बातें भी होती जाती हैं, काम भी होते जाते हैं। तो ये जो पेस्ट हमारा है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है हमने। जब तक ठंडा हो रहा है तब तक साफ़ सफाई कर लेते हैं। चाची की इधर बन रही है कचरी। और दोस्तों ये देसी तरीका है, पहले के ज़माने में मशीन वगैरह नहीं होती थी, तब जो गाँव की महिलाएँ होती थी ना, ऐसे पॉलीथीन में करके ऐसे कचरी बनाती थी। ना कोई डिजाइन होता था, बस सीधी सीधी बना रही थी चाची। तो जल्दी भी हो जाता है, और भाई बहुत सारे काम होते हैं, घर के काम, उसके बाद ये होली की तैयारी। इधर ये देखिए, ये हमारा जो पेस्ट है वो ठंडा हो चुका है। तो ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है और ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना है, नहीं तो पॉलीथीन में फिर दिक्कत हो जाती है। फिर हमने बनाना शुरू कर दिए हैं चावल के आटे के पापड़। और ये देखिए दोस्तों कितना आसान तरीका है। वैसे हमारी बहनें बनाती भी होंगी इस तरीके से, और फटाफट से बन जाते हैं, बनाने में भी अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि 2-4 लोग हो, अकेले भी बना लेंगे अच्छे से। तो बड़े छोटे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, पतले मोटे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो पहले हम छोटे-छोटे से बना रहे थे, लेकिन हमने कहा चलो थोड़ा सा बड़े-बड़े ही बनाएं, क्योंकि जब ये फूलते हैं ना, जब तेल में तले जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बस इस तरह से हमारे पापड़ बन भी जाएंगे, टाइम भी बच जाएगा, और बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि ऊब लग रही है, ऐसे आराम से बन जाएंगे। और कल के वीडियो में कमेंट भी आए थे कि दीदी आप चावल के आटे के पापड़ बनाना बताइए, तो हमने कहा चलो बनाने जा रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, आलू की चिप्स दिखाई हैं, तो बनेंगी दोस्तों सारी चीज़ें, लेकिन हाँ एक एक दिन करके बनती हैं। इसी वजह से आप लोगों के पास हम सिर्फ आलू पापड़ के वीडियो ही पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है और वीडियो का काम भी ज़रूरी है। जिस दिन वीडियो नहीं आता है आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो हमने कहा जैसा भी है इस समय बस आप लोगों के पास हम अपना डेली रूटीन शेयर कर देते हैं कि आज हमने क्या बनाया क्या नहीं, और आप लोग पसंद करते हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के यहाँ होली की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बताते भी रहते हैं। और कल जो आलू के पापड़ बने थे वो उधर नीली वाली पॉलीथीन पर हमारे पड़े हैं, बाकी इधर तो दीदी के पड़े हैं, उधर चाची के पड़े हैं। सभी लोग डाल देते हैं सुबह सुबह, क्योंकि एक दिन में सारे पापड़ नहीं सूख पाते हैं, दूसरे दिन अच्छे से सूख जाते हैं। उसके बाद डिब्बे में भर के रख दो या पॉलीथीन में भर के रख दो, तो होली तक फिर दोबारा तिबारा नहीं डालना पड़ता है। तो इतने पापड़ बन गए थे। उसके बाद हम आ गए हैं इधर, फिर हम बनाकर लाए थे चावल का पेस्ट। हमने कहा थोड़े से और बना लेते हैं, फिर रोज़ रोज़ नहीं रहेगा कि आज कम है। और कई कमेंट आते हैं दीदी आप कैसे बैठती हैं, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। तो हमेशा हम पाटे पर ही बैठते हैं, आप लोग बताते भी रहते हैं कि कुछ पाटे वगैरह पर बैठा करिए, तो उसी पर बैठते हैं, ऐसे हमको दिक्कत होती है बैठने में। और आप लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आप लोगों को कौन कौन से पापड़ अच्छे लगते हैं, सूजी के पापड़ कि चावल के आटे के पापड़ या आलू के पापड़, आलू की चिप्स, आप लोग भी बताइएगा। हमें तो चावल के आटे के पापड़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और आलू की चिप्स भी अच्छी लगती हैं। तो हमारी सभी सखियाँ इसी तरह लगी होंगी अपने अपने घरों में, इसी तरह से होली की तैयारियाँ करते हुए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन तो बचे हुए नहीं हैं। और
कल एक कमेंट आया था कि दीदी होली के दिन भी ग्रहण लग रहा है, तो हाँ सुना तो है अभी, और आप लोग बताइएगा कि इस वाले ग्रहण में कैसे क्या करना है। तो चावल के पापड़ हमारे बन चुके हैं और हम आ गए हैं नीचे। और दोस्तों सुबह के 11 बज चुके हैं, ये देखिए, और खाना भी इधर बन रहा है, दाल रखी है बनने के लिए। और चलिए खाना बना लेते हैं। और इस समय चारू के पापा को आ रहा है बुखार, इस समय नहीं काफ़ी दिनों से आ रहा है और लापरवाही हो रही थी, तो वही आज इनकी जांच होगी। तो ये आ गए हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ये चले जाएंगे। तो बस पापड़ बन जाते हैं तो एक काम हो जाता है कि फुर्सत मिल जाती है, फिर घर के काम आराम से होते रहते हैं। क्योंकि सुबह सुबह इतनी तेज धूप होने लगती है छत पर कि बस यही लगता है कि जल्दी जल्दी जो है पापड़ बना ले। तो यहाँ पर ये आ गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इनको जांच करानी है और महीने भर से इनको बुखार आ रहा है, मतलब रुक रुक के आता है, 2-4 दिन आता है फिर ठीक रहता है। तो इसी वजह से अब इनको जांच करानी पड़ेगी, नहीं तो फिर दिक्कत बढ़ती जा रही है। और ऐसे तो नहीं पता चलता है, लेकिन थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से आज भैया को बुलाया गया था जाँच करने के लिए। और इनके पेट में भी दिक्कत आ रही है, मतलब 2-4 दिन से ज़्यादा ही दिक्कत बढ़ गई थी, तो सारी जांचें आज हो जाएंगी। उसके बाद फिर ये चले गए थे, क्योंकि भैया यहीं पर आए थे तो उनको आना पड़ गया था। तो इस तरह का होता है, छोटी सी लापरवाही करते रहो तो फिर बाद में यही भुगतान भुगतना पड़ता है। और आप लोगों से मिल रहे हैं फिर शाम के टाइम पर। यहाँ पर हम आ गए थे छत पर, थोड़ा सा इनको पलट देते हैं, तो थोड़े बहुत सूख गए हैं, बाकी जो नहीं सूखे हैं तो उनको हम कल डाल देंगे। और ये देखिए कितने ज़्यादा पतले हो गए हैं सूखने के बाद। और सभी के पापड़ चिप्स पड़े हुए हैं, क्योंकि शाम का टाइम है, खेत पर चारा काटा जाएगा, मतलब घास काटी जाएगी, इसी वजह से हम छत पर आ गए थे। तो चलिए जो पापड़ सूख गए हैं उनको थोड़ा सा लेकर चलते हैं नीचे, आप लोगों को तल कर दिखाते हैं कि ये पापड़ तलने के बाद कैसे लगेंगे। तो यहाँ पर हम पापड़ भून रहे हैं, मतलब तल रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ये देखिए मक्खन जैसे मुलायम पापड़ होते हैं दोस्तों ये चावल के आटे के, मतलब थोड़ा सा भी अगर हाथ इसमें लग जाता है तो वो तुरंत वहाँ से टूट जाता है, इतना ज़्यादा मुलायम रहते हैं। और बहुत ही अच्छे से भुन भी जा रहे हैं, बड़े बड़े हुए जा रहे हैं, ये देखिए। तो बस बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप लोग होली पर बनाना चाहते हो तो फटाफट से बना सकते हो, और बिल्कुल भी फटे नहीं है कहीं से भी, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम आज का वीडियो भी यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार।